दोस्तों, सोचो अगर कल से आपकी सोची हुई बातें स्क्रीन पे लिखने लगें, बिना आपके बोले, बिना मोबाइल यूज किए। ये कोई मूवी का सीन नहीं, बल्कि रियल लाइफ टेक्नोलॉजी है जो स्टैनफोर्ड और इलॉन मस्क जैसे लोग बना रहे हैं। और शॉकर ये है कि इससे दुनिया का फ्यूचर बिल्कुल बदल सकता है। कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर और शायद प्राइवेसी खत्म हो जाए। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे एआई कौन सा दिमाग पढ़ता है, न्यूरालिंक और स्टैनफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स फ्यूचर में हमारी जिंदगी कैसे बदलेगी, और सबसे बड़ी बात, क्या आप अपना माइंड एआई के साथ शेयर करना चाहोगे? चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर आईक्यू के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि यह काम करता कैसे है। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या बीसीआई। बीसीआई बेसिकली एक चिप होता है जो ब्रेन के अंदर या सरफेस पे लगाया जाता है। ब्रेन के अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमेशा चल रहे होते हैं, जैसे एक कंप्यूटर के कोडिंग लाइंस। ये चिप उन सिग्नल्स को एआई मॉडल तक भेजती है, और एआई उस सिग्नल को डिकोड करके समझता है कि आप क्या सोच रहे हो। स्टैनफोर्ड के लेटेस्ट टेस्ट में पेशेंट्स ने सिर्फ सोचकर वर्ड्स इमेजिन किए, और एआई ने उन्हें 74% तक सही लिख दिया। मतलब अगर आप सोचो, मैं थोड़ा पानी पीना चाहता हूं, तो बिना बोले वो सेंटेंस एआई स्क्रीन पे आ जाएगा। साइंस फिक्शन अब बन गया है साइंस फैक्ट। अब बात करते हैं इलन मस्क की, जिन्होंने अपना स्टार्टअप बनाया है न्यूरालिंक। न्यूरालिंक के चिप ऑलरेडी एनिमल्स और कुछ ह्यूमंस पे टेस्ट किए जा रहे हैं। मस्क का क्लेम है कि फ्यूचर में कोई भी इंसान बस सोच के ट्वीट, व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल भेज पाएगा। सोचो, बिना टाइपिंग के बस दिमाग में लिखना और तुरंत भेजना। उन्होंने हत्ता बोला कि अगर सब कुछ सही रहा तो पैरालाइज्ड लोग भी फिर से अपने दोस्तों और फैमिली के साथ बात कर पाएंगे। ये टेक्नोलॉजी उनके लिए एक नई जिंदगी हो सकती है। दोस्तों, जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जो 10 साल से पैरालाइज्ड है और बोल नहीं पाता। अगर वो सिर्फ सोच के अपने इमोशंस लिख पाए, मुझे भूख लगी है या मैं खुश हूं, तो उसकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। डॉक्टर्स के लिए भी ये गेम चेंजर बनेगा। पर ये सिर्फ मेडिकल के लिए नहीं है। फ्यूचर में ये आम लोगों के लिए भी यूज होगा। शायद आप एग्जाम देने के टाइम आंसर सोच के लिखवा सको, या गेमिंग में बिना कंट्रोलर के सिर्फ सोच के खेल पाओ। पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट है। इलन मस्क ने रिसेंटली एक शॉकिंग ट्वीट भी किया। उन्होंने बोला कि एआई डायरेक्टली ह्यूमन ब्रेन के इमोशनल सेंटर को ट्रिगर करके ह्यूमंस का बर्थ रेट बढ़ा सकती है। मतलब एआई आपको ज्यादा हैप्पी, मोटिवेटेड और इमोशनल बना दे। आपको शायद लगे ये थोड़ा क्रेजी है, पर मस्क के प्रेडिक्शंस अक्सर सच भी होते हैं। तो क्या एआई फ्यूचर में सिर्फ सोच नहीं पढ़ेगी, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर भी करेगी? सोचो जरा, कितना पावरफुल और डेंजरस दोनों हो सकता है ये। अब एक बड़ी प्रॉब्लम, प्राइवेसी। अगर एआई आपका माइंड पढ़ सकता है, तो क्या कोई हैकर भी आपके प्राइवेट थॉट्स पढ़ लेगा? सोचो अगर आपका पासवर्ड, आपके पर्सनल सीक्रेट्स या आपकी फीलिंग्स लीक हो गई तो। साइंटिस्ट ने इसीलिए एक स्पेशल सेफगार्ड बनाया है। यूजर को पहले एक सीक्रेट कोड या पासवर्ड सोचना पड़ता है, तभी एआई आपकी सोच डिकोड करेगी। यह एक तरह का माइंड पासवर्ड है जो सिस्टम को सिक्योर रखता है। लेकिन फिर भी दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसकी इथिक्स पे डिबेट कर रहे हैं। आगे के 5 से 10 साल में क्या हो सकता है? आप अपने स्मार्ट होम डिवाइसेस को सिर्फ सोच कर कंट्रोल करोगे। गेमर्स बिना कंट्रोलर के सिर्फ ब्रेन से गेम खेलेंगे। स्टूडेंट्स बिना लिखे अपनी सोची हुई नोट्स सेव कर पाएंगे। और बिजनेस वर्ल्ड में सीईओज अपनी सोच मीटिंग में डायरेक्ट प्रोजेक्टर्स पे दिखा पाएंगे। मतलब एक नया कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन। तो दोस्तों, एआई ने अब ऑफिशियली एक नया दरवाजा खोल दिया है, माइंड रीडिंग का। स्टैनफोर्ड का 74% एक्यूरेट टेस्ट और इलॉन मस्क के न्यूरलिंक ट्रायल्स दिखाते हैं कि फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी सबके पास होगी। क्वेश्चन सिर्फ एक है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अब बताओ, क्या आप चाहोगे अपना दिमाग एआई के साथ शेयर करना, या लगता है ये बहुत रिस्की है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखो। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलना। फ्यूचर आईक्यू में हम ऐसे ही क्रेजी और शॉकिंग एआई अपडेट्स लाते रहेंगे। अगला वीडियो होगा और भी धमाकेदार। तब तक के लिए स्टे फ्यूचर रेडी।